हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाइस के इम्पोर्टेंट जितने सवाल बनते हैं जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हें हम लोग समझेंगे क्या है, कैसे बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये एक डाइस बनाया हुआ है। ठीक, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप पार्ट। इसके जस्ट नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बॉटम पार्ट। और ये आपका राइट पार्ट है और ये आपका लेफ़्ट पार्ट है। ठीक, और ये बैक का पार्ट है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ पे जो लिखा है लेफ़्ट और राइट, यानी कि लेफ़्ट जो होगा वो राइट का अपोजिट होगा, टॉप जो होगा वो बॉटम का अपोजिट होगा, और फ्रंट जो होगा वो बैक का अपोजिट होगा। ठीक है, बेसिकली आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डाइस जो है हमारा, दो टाइप का डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड का सम कितना हो, 7 हो। ठीक है, अपोजिट साइड का सम आपका 7 हो। ठीक है, और हमारा जो जनरल डाइस होता है वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड जो होता है हमारा डाइस का, एडजेसेंट साइड होता है, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड का सम क्या हो, 7 हो। ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे जनरल डाइस। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया गया है आपका एक स्टैंडर्ड डाइस और एक है आपका जनरल डाइस, कि इसे क्या बोलते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, यहाँ पे देखिए क्या है कि इफ़ एवरी अपोजिट सरफेस ऑफ सम इक्वल टू क्या, 7, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। और जनरल डाइस क्या होता है, जिसका एवरी एडजेसेंट सरफेस सम 7। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट सरफेस का जो हमारा सम होता है वो 7 हो, उसको हम लोग बोलेंगे जनरल डाइस। यानी कि एक ये वाला पार्ट और ये एक फ्रंट वाला और ये लेफ़्ट वाला पार्ट, यानी कि फ्रंट प्लस लेफ़्ट वाला पार्ट का सम अगर 7 हो जाए तो उसको हम लोग जनरल डाइस बोलेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें 3 केस होता है डाइस में। ठीक है, 3 केस कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 केस कौन कौन सा होता है। ये लिखा है कि एक केस 1 है आपका, जो कि ओनली वन कॉमन, यानी कि एक कॉमन पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, डाइस में 1 है, 6 है और 4 है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 है, 5 है और 3 है। इसमें आपसे पूछेगा अपोजिट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। यानी कि अगर हम 4 को पकड़ेंगे और यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएं, ठीक है, घड़ी की तो पता ही है कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है। ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये वाली होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं 4 को पकड़ूँ, फर्स्ट वाला फिगर, क्लॉकवाइज घूमूंगा ऐसे तो फिर आएगा 6, फिर इसमें घूमूंगा तो 1 आएगा। इस टाइप में अगर मैं 4 को पकड़ूंगा तो क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये ऊपर जाएंगे तो 3 आएगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे 3 से क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, अब देखिए नंबर बचा कौन सा है। ठीक है, 1 लिख दिए हैं, 2 नहीं लिखे हैं तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो ये जो नंबर है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, और ये 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि 4 का अपोजिट नंबर इसमें क्या आएगा। अगर 1 कॉमन में, अगर डाइस ऐसा प्रॉब्लम पूछ रहा है डाइस में, तो उसमें यही पूछेगा कि 4 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, या फिर 6 का क्या होगा, 1 का क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब नीचे वाले हैं सेम टू सेम क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब केस 2 पे हम लोग देखते हैं। केस 2 पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। केस 2 देखिए क्या है, इस टाइप में कैसे सवाल क्वेश्चन करता है। इसमें देखिए कैसा आता है क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें 2 कॉमन होगा, यानी कि 2 नंबर कॉमन होंगे डाइस में। इसमें देखिए 2 है, 3 है और 5 है। इसमें क्या है, 5 है, 6 है और 2 है। यानी कि आपका 2 और 5 और 2 और 5 दोनों सेम है, कॉमन है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि 6 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो 6 का जो अपोजिट होगा ना, ये जो नंबर बचा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 2 कॉमन पॉइंट दिख गया आपको, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि 6 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये फाइंड करना रहेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से 2 कॉमन देख के उसका अपोजिट नंबर ये होगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। नीचे ऐसे आपके लिए क्वेश्चन है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं इसे क्या है, इसमें क्या है। ठीक है, अब देखिए केस 3 आपका है। केस 3 में क्या है कि नो कॉमन, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आता है कि इसमें आपको पहचानना रहता है कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है। ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया था, बताइए। तो जनरल स्टैंडर्ड मैंने पहचानने का तरीका ये बताया था, जो जनरल डाइस होता है वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड का सम क्या होता है, 7 होता है। ठीक, और स्टैंडर्ड जो डाइस होता है उसका अपोजिट सम, अपोजिट साइड का सम क्या होता है, वो 7 होता है। ठीक है,
तो इसमें आपको यही पहचानना रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 6 और +1 ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड का 7 क्या हो जाएगा, सम 6 + 1 = 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल, ठीक। तो जनरल डाइस हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए जनरल डाइस क्या है कि एडजेसेंट सरफेस का सम क्या होगा, 7 होगा, और ये स्टैंडर्ड डाइस है जिसका अपोजिट साइड का सम क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो केस मेरा 3 यही है। अब देखिए यहाँ पे 5 + 2 हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये 5 और +2 मिल के कितना हो जाएगा, ये 7 से ज़्यादा हो जाए, 6 और 7 यानी कि 5 + 2 करिएगा तो 7 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, जनरल डाइस है, क्योंकि ये एडजेसेंट फेस है। अगर अपोजिट फेस का सम 7 हो जाए तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, ठीक है। अब एक केस 3 हम लोग देखते हैं। ये 3 केस इस टाइप में तो इतना ही बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉक्स ओपन वाला, ठीक है। बॉक्स ओपन होता है तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है वो भी देख लीजिए। तो हमारा ओपन डाइस, तो ओपन डाइस में कैसा कैसा प्रॉब्लम आता है, देखिए ओपन डाइस में क्या होता है कि ईच अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। हर एक अल्टरनेट सरफेस जो होता है ना एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 6, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया है कि 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। 3 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 5, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, यही कह रहा है। और बेसिकली आप इसे बॉक्स को देख सकते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए बॉक्स रखा है, अगर आप इसको बंद कीजिएगा, बचपन में तो गिफ्ट बहुत पैक किए होंगे, ठीक है। तो गिफ्ट पैक करेंगे, इस डब्बे को बंद करते हैं तो कैसे बंद करेंगे, इसको क्या कीजिएगा, पहले ऊपर कीजिएगा, इसको ऊपर कीजिएगा तो अपोजिट एक दूसरे के आ जाएंगे। अगर इसको ऊपर कीजिएगा और इसको ऊपर कीजिएगा तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, ठीक। और ये वाला 5 क्या आ जाएगा, इसके सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 के अपोजिट हो जाएगा 5। उसी तरह ये सारे के सारे सेम है, यानी कि ए का अल्टरनेट एक छोड़ के ई आ जाएगा, ठीक। सी का जो है आ जाएगा, सी का नीचे आइए एफ आ जाएगा एक छोड़ के, ठीक। और डी का जो है मेरा बी आ जाएगा, ठीक। सिंपल है। इसी तरह यहाँ 2 का क्या आ जाएगा 4, 3 का आ जाएगा 5, और ये 1 का 6 आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं।